हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो शुरू कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि स्ट्रिंग इन्वर्टर वर्सेस माइक्रो इन्वर्टर्स पे अगर कोई वीडियो बनाया जाए। आज का हमारा वही टॉपिक है कि हम डिफरेंशिएट करेंगे कि माइक्रो इन्वर्टर और स्ट्रिंग इन्वर्टर में अगर हम जाते हैं तो हमको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, कौन से हमें एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं अगर हम माइक्रो इन्वर्टर्स के साथ जाते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाए हुए हैं। एक स्ट्रिंग इन्वर्टर के साथ बनाया हुआ है, यानी कि सोलर पैनल मेरा स्ट्रिंग इन्वर्टर के साथ लगा हुआ है, एंड एक मैंने माइक्रो इन्वर्टर्स के साथ बनाया हुआ है, यानी कि मेरा सोलर पैनल है वो हमारे माइक्रो इन्वर्टर्स के साथ कनेक्टेड है। इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके हम ये बताएंगे कि स्ट्रिंग इन्वर्टर वर्सेस माइक्रो इन्वर्टर्स में हमको कौन से एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। देखिए, इन सब चीजों को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सोर्स ऑफ मिसमैच क्या होता है। मिसमैच होने से क्या होता है कि हमारे स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के आउटपुट पे बहुत ज्यादा फर्क आता है मिसमैच लॉसेस की वजह से, जो कि हमने ओवरकम कर लिया है माइक्रो इन्वर्टर्स में। ये जितने भी रीजंस आप यहाँ पे देख रहे हैं मिसमैच लॉसेस होने के, इन सब रीजंस की वजह से हमारे स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में अगर आप एसी आउटपुट पावर की बात करें तो बहुत ज्यादा हमको लॉसेस देखने को मिलते हैं। बट ये सारी जो लिमिटेशंस थी हमारे इन्वर्टर्स में, स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में, उसमें हमने क्या कर दिया है, माइक्रो इन्वर्टर्स में ये सारे लिमिटेशंस जो है हमने दूर कर दिए हैं। यानी कि ये चीजें जो मिसमैच लॉसेस होने के जो फैक्टर्स हैं, इनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है हमारे माइक्रो इन्वर्टर्स पे। ये सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। इसको देखने से पहले हम पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि माइक्रो इन्वर्टर वर्सेस स्ट्रिंग इन्वर्टर के कौन से एडवांटेजेस होते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है कि लो डीसी वोल्टेज। लो डीसी वोल्टेज का मतलब होता है कि हम जब ये स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में डील करते हैं तो स्ट्रिंग इन्वर्टर आइदर 1000 वोल्ट डीसी का होता है या फिर 1500 वोल्ट डीसी का आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिए क्या होता है कि जब आपका ग्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं है, जब आपका ग्रिड की वैल्यू जीरो है, अगर ग्रिड नहीं है, ग्रिड इज इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, 0 वोल्ट, फिर तब भी क्या होता है कि हमारे सोलर पैनल से जो वोल्टेजेस हमको मिल रहे होते हैं वो स्टिल हमारे इन्वर्टर में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हमारे सिस्टम पे हमेशा जब भी सनलाइट होगा अगर, तो हमारे सिस्टम से क्या होगा कि 1000 वोल्ट या 1500 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन कि इन्वर्टर का वोल्टेज रेंज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको डीसी साइड में हमें वोल्टेज जो है वो देखने को मिलता है। लेट से अभी के लिए मैं 1000 वोल्ट मान लेता हूँ, तो 1000 वोल्ट मुझे क्या होगा देखने को मिलेगा। बट हमारे माइक्रो इन्वर्टर्स में क्या होता है कि हमारे को लो डीसी वोल्टेज पे ये ऑपरेट करता है, क्योंकि हम हर एक पैनल पे एक इन्वर्टर लगाते हैं। क्या होता है कि हर एक पैनल से हमको क्या मिलता है। अगर मैं वीओसी की बात करता हूँ, फॉर एन एग्जांपल 500 वाट का अगर कोई पैनल है तो वीओसी इसका होगा नियर अबाउट 50 वोल्ट्स। ये जो इन्वर्टर के पास जो डीसी वोल्टेज होगा वो कभी भी 50 या 55 वोल्ट से ऊपर नहीं जाएगा। इन्वर्टर अगर किसी टाइम पे मैक्सिमाइज भी करता है डीसी पावर को, तो 60 वोल्ट से ऊपर जो कंपनी कहती है कि हमारे सिस्टम्स के अंदर 60 वोल्ट से ऊपर डीसी वोल्टेज कभी जाएगा ही नहीं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है कि लो डीसी वोल्टेज हमारे एनफेज माइक्रो इन्वर्टर्स में अवेलेबल होता है। ये हमारा एक सेफ्टी का पॉइंट है, बहुत ज्यादा सेफर प्रोडक्ट है। देखिए, यहाँ पे 1000 वोल्ट डीसी और यहाँ पे 60 वोल्ट डीसी है। अगर इस 1000 वोल्ट डीसी में किसी भी रीजन से अगर मेरा कोई वायर कट हो जाता है या किसी तरीके की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो हमारे को क्या है कि 1000 वोल्ट हमें लग सकता है डायरेक्टली। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, इंसान मर भी सकता है जो वहां पे ऑपरेट कर रहा होगा या जो वहां पे काम कर रहा होगा इलेक्ट्रीशियन। किसी तरीके की मिस हैपनिंग अगर होती है तो हमें 1000 वोल्ट का खतरा है। अगर हम इनफेज माइक्रो इन्वर्टर्स की बात करते हैं तो हमारे को क्या है, यहाँ पे ओनली 60 वोल्ट है, तो हमें किसी भी तरीके से नुकसान नहीं है। 60 वोल्ट्स को हम इजिली अगर हमारे हाथ से छू भी लेते हैं तो हमको इस तरीके से हमारी जान को खतरा नहीं है। इट्स ए सेफर प्रोडक्ट। सबसे पहला सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी सेफर प्रोडक्ट है। सेकंड पॉइंट आता है फ्यूचर कंपेटेबिलिटी। देखिए, फ्यूचर कंपेटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम स्ट्रिंग इन्वर्टर्स पे जाते हैं तो होता क्या है कि स्ट्रिंग इन्वर्टर में हमको क्या देखना पड़ता है कि एक ही वोल्टेज के पैनल्स हमको एक स्ट्रिंग में कनेक्ट करने होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 1 to 20 हमने पैनल्स कंसीडर किए हैं और 500 वाट के सारे पैनल्स लिए हुए हैं। यहाँ पे क्या होगा कि सारे पैनल्स मेरे 500 वाट के होंगे। ऐसा नहीं कर सकते हम स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में कि कोई हम 400 वाट का पैनल लगा दें और उसके साथ 500 वाट का पैनल लगा दें, फिर 300 वाट के पैनल लगा दें। इट मींस कि हम डिफरेंट पैनल्स नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग इन्वर्टर का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि आपका जो बीकर परफॉर्मिंग मॉड्यूल होगा, यानी कि आइदर वो कम वोल्टेज का हो या सेम वोल्टेज के पैनल्स हो बट वो कम परफॉर्म कर रहे होंगे, तो जो भी बीकर परफॉर्मिंग पैनल होता है वो इंटायर स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि ये 500 वाट का पैनल है, इसमें अगर मैं एक 400 वाट का पैनल भी ऐड कर दूंगा तो सारे के सारे पैनल जो होंगे वो 400 वाट के तरीके से परफॉर्म करेंगे। इट मींस कि जो बीकर परफॉर्मिंग पैनल होता है वो हमारे पूरे स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है इन केस ऑफ स्ट्रिंग इन्वर्टर। बट अगर मैं बात करूं माइक्रो इन्वर्टर्स, तो इसमें क्या होता है कि देखिए, आपके हर एक पैनल पे एक इन्वर्टर लगा हुआ है, तो इन्वर्टर को ये नहीं पता है कि मेरे साथ में कौन सा पैनल कनेक्टेड है। आइदर वो 400 वाट का पैनल हो सकता है, 450 वाट का पैनल हो सकता है, 500 वाट का पैनल हो सकता है। फ्यूचर कंपेटिबिलिटी कहने का मतलब है कि देखिए, आज अगर हम सोलर प्लांट लगाते हैं
हो सकता है फ्यूचर में मुझे आज अगर मैंने 400 वाट के साथ अपना सोलर सिस्टम लगाया है, हो सकता है फ्यूचर में हमें 450 वाट के पैनल मिले। तो 450 वाट के पैनल के साथ क्या होगा कि अगर हमारे नॉर्मल इन्वर्टर्स में या स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में अगर हम बात करें कि हमने अगर कोई 400 वाट के साथ स्ट्रिंग बनाया है, तो उसमें 450 वाट का पैनल हम लगाएंगे, तब भी वो मेरा पैनल जो है वो 400 वाट की तरीके से ही परफॉर्म करेगा। बट इन केस ऑफ माइक्रो इन्वर्टर्स में क्या होता है कि हम डिफरेंट पैनल्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर क्या करेगा, डीसी लेगा और एसी कन्वर्ट करके देगा। इसमें मॉड्यूल का एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है। सो वी कैन से कि फ्यूचर कंपेटिबल प्रोडक्ट है ये। हम इसको फ्यूचर में किसी तरीके से अपग्रेड करना है तो हम अपग्रेड भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है पैनल लेवल मॉनिटरिंग। देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, हर एक पैनल का डेटा रीड कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, एक छोटे से प्रोजेक्ट को यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि हमने 20 पैनल लगाए हुए हैं इस इन्वर्टर के साथ। सो हमको क्या होगा कि हमें केवल इस स्ट्रिंग का डेटा मिलेगा कि मुझे 20 पैनल मिलकर मुझे कितना वोल्टेज या कितना करंट या कितना पावर हमें डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता होगा कि पहला पैनल जो है वो कितना वोल्टेज हमको दे रहा है, 19th पैनल हमको कितना दे रहा है, या लास्ट वाला 20th पैनल हमको कितना दे रहा है। इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी। बट इफ वी टॉक अबाउट माइक्रो इन्वर्टर्स, तो माइक्रो इन्वर्टर्स में क्या होता है कि हर एक पैनल पे एक इन्वर्टर लगा होता है, और ये पावर लाइन कम्युनिकेशन के थ्रू ये क्या करता है, हर एक पैनल का डेटा रीड कर सकता है और हमें पोर्टल पे दिखा सकता है। सो अगेन ए बिग एडवांटेज है कि हम हर एक पैनल का डेटा पढ़ सकते हैं। सो इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि देखिए, आज मॉड्यूल जो है, जितने भी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 25 साल की वारंटी देते हैं, जनरेशन वारंटी। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी पैनल में, तो हम अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स के साथ अगर हम काम कर रहे हैं, तो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पैनल मेरा प्रॉब्लम में है, या कौन सा पैनल एज पर नॉर्म्स या एज पर उसको जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट अगर हम माइक्रो इन्वर्टर्स की बात करते हैं, तो माइक्रो इन्वर्टर्स में हम हर एक पैनल का डेटा पढ़ सकते हैं। सो कंटिन्यूअसली अगर कोई पैनल मेरा कम परफॉर्म कर रहा है, तो हम मैन्युफैक्चरर को क्लेम कर सकते हैं बेसिकली। सो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप मॉड्यूल की प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रो इन्वर्टर्स जो है वो मार्केट में 25 साल की वारंटी के साथ भी अवेलेबल है। बट स्ट्रिंग इन्वर्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 7 ईयर्स में ही अवेलेबल है अभी के लिए। सेकंड आता है कि लेस टाइम फॉर सर्विस। लेस टाइम फॉर सर्विस का देखिए मतलब ये होता है कि अगर मेरे एक स्ट्रिंग इन्वर्टर का एक बड़ा सा प्लांट है, मान लेता हूँ कि कोई 100 किलोवाट का प्लांट है जिसमें 300 पैनल लगे हैं, और किसी स्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 जाके सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। लेकिन हमारे माइक्रो इन्वर्टर्स में देखिए क्या होता है कि हमारे माइक्रो इन्वर्टर्स में हम हर एक पैनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर एक पैनल की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। सो हमको फायदा यहाँ पे ये मिल जाता है कि अगर किसी भी इंस्टेंट पे मान लेते हो कि 300 पैनल लगे हुए हैं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने नंबर का पैनल में प्रॉब्लम है। लेट्स से कि मेरा 251 नंबर का जो पैनल है उसमें प्रॉब्लम है, तो मैं डायरेक्टली वहां पे जाके उसको तुरंत सही कर सकता हूँ। मेरा जो पावर का जनरेशन का जो लॉस हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें क्विक आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिस्टम की प्रॉब्लम को। इसलिए हम बोलते हैं कि लेस टाइम फॉर सर्विस रिक्वायरमेंट है। एंड लास्ट पॉइंट आता है कि इंटेलिजेंट है, सॉफ्टवेयर ड्राइवन हमारा ये प्रोडक्ट है, कि अगर हमें फ्यूचर में किसी तरीके का कोई अपडेशन आता है, तो हम सॉफ्टवेयर इसमें ऑटोमेटिक हम अपलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। बट इन इन्वर्टर्स में क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो आपको डोंगल ले जाके अपडेट करना पड़ेगा, या वाईफाई के थ्रू आपको वो कमांड्स देनी पड़ेंगी। बट हमारे माइक्रो इन्वर्टर्स में क्या होता है कि आपको क्या करना है कि सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोडक्ट है ये। सो हमारा माइक्रो इन्वर्टर जो है वो सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोडक्ट है। हम इसको एक क्लिक में ही पूरे जितने भी हमारे सोलर सिस्टम्स लगे होते हैं हम सबको अपग्रेड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस बताए हमने इन टर्म्स ऑफ एडवांटेजेस की, जो हमें माइक्रो इन्वर्टर्स में तो मिल जाते हैं, बट जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो ओल्डर टेक्नोलॉजी है स्ट्रिंग इन्वर्टर्स की, उसमें हमको क्या होता है, इन सब चीजों का एडवांटेज नहीं मिल पाता है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर लेते हैं कि जनरेशन पे कैसे इंपैक्ट करता है। सो अब यहाँ पे बात आती है मिसमैच लॉसेस की, सोर्स ऑफ मिसमैच क्या होते हैं। देखिए अब होगा क्या कि सोलर जब हम लगाते हैं तो क्या होता है कि क्लाउड शेडिंग एंड रिफ्लेक्शन की एक प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई सोलर प्लांट लगा दिया है, हो सकता है कि इस पैनल पे मेरा क्लाउड आ जाए। अब क्लाउड आने से देखिए होगा क्या कि ये पैनल का जो वोल्टेज होगा, जो जनरेशन होगा, वो क्या होगा, ड्रॉप होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये 500 वाट का पैनल अब परफॉर्म कर रहा है 250 वाट के अकॉर्डिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोई क्लाउड की वजह से कोई सेटिंग आ गया है मेरे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे। तो अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि जो लोअर परफॉर्मिंग पैनल होता है वो ऑपरेट होता है, वही उस पूरे स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। यानी कि इसमें पहले पैनल जो हमें 250 वाट का दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही सारे पैनल्स हमारे जनरेट करेंगे। इट मीन्स कि हमारा जो ओवरऑल जनरेशन होगा वो कितना होगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 250। तो ये मेरा हो गया 5 किलोवाट। यानी कि इस पूरे 10 किलोवाट से मेरे को कितना मिल रहा है, केवल 5 किलोवाट ही जनरेशन मिलेगा। बट अगर सेम कंडीशंस में बात कर लेता हूँ माइक्रो इन्वर्टर्स में, तो माइक्रो इन्वर्टर्स में भी हमने मान लीजिए कंसीडर कर लिया, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, 250 वाट मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा मिसमैच नहीं होगा,
ये क्या होगा कि मिसमैच नहीं होगा, क्योंकि हमारा हर एक पैनल जो है इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहला पैनल तो 250 वाट देगा, रिमेनिंग मेरे सारे पैनल जो है वो 500 वाट की तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो मुझे जो जनरेशन मिलेगा टोटल वो मिलेगा मुझे 9.750 किलोवाट पीक बेसिकली। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ मुझे 9.75 किलोवाट मिल रहा है और यहाँ मुझे 5 किलोवाट मिल रहा है। ये हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच लॉसेस की वजह से। सो मिसमैच देखिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिसमैच होते हैं। अब हम ये बोलेंगे कि जैसे रूफटॉप सेटिंग एंड ओरिएंटेशन। अब होता क्या है कि जब हमें सोलर पावर प्लांट लगाना होता है तो हमारे पास एक ये भी चैलेंज होता है कि हमारे पास रूफ ईस्ट वेस्ट स्लोप भी हो सकता है मेरे पास कुछ टीन सेट हो और मेरे पास कुछ रूफ हो, आरसीसी रूफ हो, तो हम डिफरेंट ओरिएंटेशन को नहीं एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ दिस नॉर्मल स्ट्रिंग इन्वर्टर, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि जो लोअर परफॉर्मिंग पैनल होगा वो ऑपरेट करेगा। बट अगर हम माइक्रो इन्वर्टर्स की बात करते हैं तो हम डिफरेंट ओरिएंटेशन के पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पैनल जो है वो इंडिविजुअली अपने हिसाब से परफॉर्म कर रहा होगा। उसके बाद आता है कि मैन्युफैक्चरिंग मिसमैच। मैन्युफैक्चरिंग मिसमैच में देखिए क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरर हमें सोलर पैनल बना के देता है तो उसमें क्या होता है कि दे सेज कि आपको +5% का टॉलरेंस मिलेगा। तो अगर मैं एक 500 वाट के पैनल की बात करता हूँ और 5% पकड़ता हूँ, इट मीन मेरा जो पैनल होगा वो 525 वाट तक जनरेट करेगा। तो इसमें क्या होता है कि देखिए मॉड्यूल मिसमैच में का क्या मतलब हो गया कि हो सकता है कि मेरे एक लॉट में मान लेता हूँ कि मैं एक पैलेट में मुझे 30 पैनल अगर मुझे मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ पैनल मेरे 510 वाट की तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, कुछ मेरे 515 वाट की तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, और हो सकता है कुछ मेरे पैनल जो है वो 525 वाट की तरीके से भी कर रहे हो, और हो सकता है कुछ पैनल मेरे 500 वाट ही परफॉर्म कर रहे हो। सो इसके केस में देखिए क्या होता है कि जब हम नॉर्मल स्ट्रिंग इन्वर्टर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे वीकर परफॉर्मिंग पैनल होगा ये कौन सा पैनल है, 500 वाट का पैनल है। तो इवन जो मैन्युफैक्चरर आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज का या पावर टॉलरेंस जो दे रहा है, पॉजिटिव पावर टॉलरेंस का एडवांटेज, वो आप इस टेक्नोलॉजी में नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर एक पैनल भी अगर आपका रेटेड वैल्यू क्या है तो आपको जो पॉजिटिव टॉलरेंस का बेनिफिट मिल रहा था वो आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो। बट इन केस ऑफ माइक्रो इन्वर्टर्स आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि मॉड्यूल मिसमैच की वजह से भी आपको यहाँ पे काफी प्रॉब्लम आती है, आपके आउटपुट पे काफी इंपैक्ट आता है। उसके बाद आता है थर्मल ग्रेडियंट्स। थर्मल ग्रेडियंट्स का मतलब होता है कि जब हम एक कोई भी प्रोजेक्ट को लगाते हैं तो हर एक पैनल का एक अपना टेम्परेचर होता है। अपना टेम्परेचर होने का मतलब होता है कि इट डिपेंड्स कि आपका पैनल कहाँ पे लगा हुआ है, वहां पे एयर सर्कुलेशन कैसा है, किनारे के जो पैनल्स होंगे जो एजेस पे लगे होंगे उन पे क्या होगा कि एयर का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, जिससे उनका टेम्परेचर जो होगा एज कम्पेयर टू अदर पैनल्स जो है वो डाउन होगा। तो जो पैनल्स हमारे कूल होंगे वो बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे एज कम्पेयर टू हॉटर पैनल से। सो वहां पे भी अगेन मिसमैच आएगा थर्मल ग्रेडियंट्स की वजह से, तो वो भी हमारे सिस्टम के अंदर इंपैक्ट करेंगे, और इस मिसमैच की वजह से हमारे वहां पे भी हमें क्या होगा, जनरेशन का लॉस देखने को मिलेगा, जो कि इस टेक्नोलॉजी में, स्ट्रिंग इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में होगा। हमारे माइक्रो इन्वर्टर्स टेक्नोलॉजी में ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। एक प्रॉब्लम आती है वर्ड ड्रॉपिंग की। देखिए वर्ड ड्रॉपिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वर्ड ड्रॉपिंग की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे पैनल का जो आउटपुट होगा वो ड्रॉप होगा, लेकिन और ये जब एक पैनल का आउटपुट ड्रॉप होगा तो हर एक पैनल का आउटपुट ड्रॉप कर देगा। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारा पैनल जो होगा वो इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा होगा। उसके बाद आता है पुअर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। पुअर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी का मतलब अगर आपका पैनल जो है वो एज पर नॉर्म्स या एज पर स्टैंडर्ड्स नहीं बनाया गया है, क्वालिटी मेंटेन नहीं किया गया, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। सो हर एक पैनल में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है 500 वाट का पैनल जो आपने खरीदा था कोई 490 की तरीके से परफॉर्म कर रहा होगा, कोई 480 की तरीके से कर रहा होगा। तो यहाँ पे जितना ज्यादा पैनल में वोल्टेज का डिफरेंसेस होगा यहाँ पे आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, आपको उतना ही ज्यादा एसी आउटपुट में प्रॉब्लम आएगी। सो दिस इज अगेन की पुअर क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं प्रोसेसेस, उनमें या जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं जो पुअर क्वालिटी के साथ अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो अगेन हमारे सिस्टम के अंदर दिक्कत करते हैं। उसके बाद आता है पीआईडी। सो पीआईडी पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। सो पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन पे ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है। सो अगर आपको पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन में बहुत ज्यादा समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन में क्या होता है कि स्पेसिफिक मॉड्यूल्स का जो पावर है वो बहुत तेजी से डाउन होने लगता है, 30-40%, 50% तक भी वो पावर वोल्टेज जो है आपको डिग्रेड हो जाता है। सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आएंगी आपके किसी भी पैनल के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटायर स्ट्रिंग जो है 50% से डाउन हो जाएगा। हमारे केस में अगर एक पैनल में प्रॉब्लम आएगी तो रिमेनिंग पैनल्स होंगे वो 100% या जितना भी वो परफॉर्म कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेंगे। अनइवन सॉइलिंग। अनइवन सॉइलिंग एक बहुत ही मतलब नॉर्मल फिनोमेना है कि आप डस्ट आपका यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है पूरे प्लांट पे, तो जिसपे डस्ट कम होगा वो ज्यादा जनरेट करेगा, बट जो डस्टी पैनल होगा वही रूल करेगा। स्ट्रिंग इन्वर्टर के केस में इसमें क्या होगा कि हर एक पैनल जो है इंडिविजुअली परफॉर्म करेगा, तो इस केस में भी आपको माइक्रो इन्वर्टर्स में आपको ज्यादा पावर जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है कि अगर हम कोई एक स्ट्रिंग लगाते हैं तो हो सकता है कि पहला पैनल और स्ट्रिंग के जो उसका डीसी डीवी है,
डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, वहां तक वायर आप बहुत ज्यादा लेके जा रहे हो, तो हो सकता है उसमें लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे, तो ऑड अनइवन लॉसेस होंगे हर एक पैनल्स के, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसकी वजह से भी आपको जनरेशन में लॉस देखने को मिलेगा। इसके केस में क्या होगा कि हमारा जो डीसी की वायर है वो बहुत कम हो जाती है, तो डीसी की तरफ होने वाले लॉसेस ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है, जीरो है। उसकी वजह से हमें अगेन एक एडवांटेज मिल जाता है कि हमारे डीसी के लॉसेस जीरो है, तो हमको क्या होगा कि हमें पावर वोल्टेज जो होगा इन टर्म्स ऑफ लाइक पावर वोल्टेज होगा माइक्रो इन्वर्टर के केस में हमें बेटर देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है पावर डिग्रेडेशन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि डिग्रेड हो गया हर एक पैनल। सो नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस है, अलग अलग परसेंटेज में वो डिग्रेड होंगे, तो सबसे ज्यादा डिग्रेडेड पैनल जो होगा वो इसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा। हमारे के केस में हर एक पैनल जो होगा वो इंडिविजुअली परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है माइक्रो क्रैक्स। तो माइक्रो क्रैक अगेन की आपके ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कुछ माइक्रो क्रैक्स आ सकते हैं, हो सकता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर लेबर आपकी ध्यान नहीं दे रही है साइड पे, कोई पैनल पे चल गया तो उस तरीके से माइक्रो क्रैक्स आएंगे, और माइक्रो क्रैक्स आने की वजह से हॉट स्पॉट भी फॉर्म होने लगते हैं हमारे सोलर मॉड्यूल्स पे, उसकी वजह से भी हमें जनरेशन जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। सो ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे स्ट्रिंग इन्वर्टर्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे हमारे को क्या होता है कि डीसी से हमें पावर जो हमें मिलना चाहिए था वो कम हो जाता है, वो एक्चुअल पावर हमें मिल नहीं पाता है, और वो क्या करता है कि हर एक पैनल्स को हमारा इंपैक्ट करता है। जैसे मान लेता हूँ कि एक पैनल में कोई अगर माइक्रो क्रैक बन रहा है जिसकी वजह से उस पैनल का पर्टिकुलरली उस पैनल का अगर पावर डाउन होता है, बट इसके केस में क्या होगा, उस पैनल की वजह से सारे के सारे पैनल्स का पावर वोल्टेज जो है वो डाउन हो जाएगा, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कि स्ट्रिंग इन्वर्टर और माइक्रो इन्वर्टर क्या होते हैं, और माइक्रो इन्वर्टर्स में से कौन कौन से फीचर्स हमने ऐड कर दिए हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस एडिशनल बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, जो कि हमें क्या कर रहा है कि जो हमारी ओल्डर टेक्नोलॉजी थी उससे हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं अपने सिस्टम को, और हम बेटर जनरेशन अपने सेम एग्जिस्टिंग प्लांट से हमें मिल पा रहा है। सो होप कि आपको ये पूरा वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।